दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाएं हाथ मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए और बाहर आते ही अब वो एक्शन मोड में नजर आए। पहले दिन से ही वह सिर्फ कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मिल रहे बल्कि बड़ी बड़ी जगहों में जाकर के संबोधित भी कर रहे। और इसी क्रम में एक बड़ी बैठक का आज आयोजन किया गया जिसमें आगे की रणनीति बनाई जा रही। दरअसल मनीष सिसोदिया कुछ ही महीनों में होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव के आकर कमान संभाल चुके हैं। इस सिलसिले में अहम बैठक हुई जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों के नेता भी उनका फीडबैक मांगा गया। आने वाले चुनाव में नई रणनीति, इसीलिए बैठक को बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले 6 महीने के अंदर होने, ऐसे में पूरी आम आदमी पार्टी कमर कसती हुई नजर आ रही। खास बात यह है कि संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में मुख्यमंत्री होने के चलते वह कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसे में कोई मनीष सिसोदिया कार्यकर्ताओं से न सिर्फ तैयारी का फीडबैक ले रहे हैं बल्कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जमानत कैसे जब्त हो, कैसे एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाई जाए और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जाए, इसकी पूरी योजना बनाई गई। गोपाल राय ने इस मौके पर कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत अगले विधानसभा में बीजेपी की जमानत जब्त कराने के लिए काफ़ी है। मनीष सिसोदिया की जमानत इस बात का ऐलान है कि तानाशाही कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पराजित होती है और सत्य की जीत देर से ही सही लेकिन जीत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती देते हुए ललकार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मैं बताना चाहता हूं कि वोट ढूंढते रह जाओगी, आज से ही हम लगना होगा। दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, यह लड़ाई आपकी नहीं, यह सत्य और देश को बचाने की लड़ाई। उन्होंने कहा कि तानाशाही से देश को बचाने की यह पूरी कवायद बीजेपी वाले सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करना जानते हैं। यह चंदे के धंधे में बड़े बड़े व्यापारियों को नोटिस भेजकर जेल भेज देते हैं। यह तानाशाही नहीं तो और क्या, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि दुनिया की कई बुरी ताकतें एक हो जाए तो सच्चाई को तब भी हरा नहीं सकते। इस बार सत्य की जीत हुई। समय भले ही 17 महीने लग गए लेकिन जीत सच्चाई की हुई। आज मैं भी अपने साथी अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही हूँ और जो झूठे केस में जेल में बंधे, लेकिन वो जब बाहर आएंगे तो हमें और एक बड़ी जीत मिलेगी। हमें जीत तब मिलेगी और इसी के साथ संविधान की भी जीत होगी। वह संविधान को 70 साल पहले बाबा साहब ने जिसे लिख दिया था, आज वह संविधान की ताकत की बदौलत यह सभी लोग खड़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने बाकायदा यह भी कहा कि बीजेपी के पास तोड़फोड़ करने वाली विशेषज्ञ हैं और आपके कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कई महीनों से जेल में हैं लेकिन आम आदमी पार्टी का काम कतई नहीं रुका है और दिल्ली वाले जानते हैं कि आम आदमी पार्टी वह पार्टी है जो दिल्ली का काम करती है और दिल्ली में अपनी पेट बनाए हुए हैं। देखिए, जब से मनीष सिसोदिया जी 17 महीनों के बाद जेल से घर लौटे हैं, पूरे के पूरे पार्टी कैडर में, हमारे नेताओं में और दिल्ली की जनता में ऐसा जोश दिख रहा है कि सड़क पे रोक रोक के लोग कह रहे हैं सर मुबारक हो। विधायकों के घर लोग पहुंच रहे हैं मुबारक हो। विधायकों के दफ्तरों में लोग लड्डू बांट रहे हैं। ऐसे जोश के अंदर आज मनीष सिसोदिया जी के घर पार्टी के तमाम बड़े नेता आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमानत को जब्त करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस चुनाव में, आप ये बात याद रखिएगा, इस बाइट को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट दिल्ली वाले नहीं देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे KSR News 24 के साथ।